माननीय सौ नीलम पाटील मॅडम, त्याचबरोबर सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांना प्रथम क्रमांकाचा बक्षीस देण्यात येत आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना भिवंडीची समस्या जाणवलेली आहे। वाहतुकीच्या समस्येवर त्यांनी सुंदर असा प्रकल्प सादर केलेला आहे। जे अनुभवलं जातं ते सादर केलं जातं आणि त्यातून चांगले मार्गाने चांगले प्रकल्प सादर करण्याचा प्रयत्न या विकास सिंधी हायस्कूल पद्मानगरच्या विद्यार्थ्यांनी केलेला आहे। नमस्ते। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था संचालित विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल पद्मानगर भिवंडी, यहाँ पे पंचायत समिति भिवंडी की तरफ से 50वां विज्ञान प्रदर्शन चाचा नेहरू हिंदी हाई स्कूल में आयोजित किया था और उसमें से भिवंडी के ग्रामीण और शहर के कम से कम 200 से ज़्यादा स्कूल ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल के तरफ से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी से 2 प्रोजेक्ट विज्ञान प्रदर्शन के लिए भेजे थे। उसमें से विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राइमरी सेक्शन के 1 to 8 के ग्रुप में हमारे स्कूल को भिवंडी में पूरे भिवंडी के सभी स्कूल में से फर्स्ट रैंक मिला है। और वहाँ पे हमने हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने, साइंस टीचर ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में और इनोवेशन के बारे में वो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया था। और उसी के साथ साथ हमारा स्कूल में जब वहाँ पे सम्माननीय गट शिक्षण अधिकारी नीलम पाटिल जी, विस्तार अधिकारी संजय अस्वेले जी, उसके साथ ही साथ वसंत डावकरे जी वहाँ पे पधारे थे और उन्होंने उनके सबके सामने हमारे बच्चों का वहाँ पे गौरव किया गया। ये हमारे स्कूल के लिए, स्कूल के स्टाफ के लिए और हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारा स्कूल विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल कम फीस लेता है और कम फीस लेकर वो सब में खेल कूद में आगे, वहाँ पे अलग अलग फंक्शन में आगे, इंटर स्कूल कंपटीशन में आगे और साइंस जैसे साइंस एग्जीबिशन में भी आगे। और हमारे स्कूल का सिलेक्शन अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में हुआ है। इसीलिए उन बच्चों का हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के प्रेसिडेंट भूमेश कल्याणब जी, उसके साथ साथ चेयरमैन निष्काम भैरी जी, ये सब वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हम हमारे संस्था के पदाधिकारियों को भी थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था हमारे 50 साल हो गए, गोल्डन जुबली कर रहे हैं। इस अवसर पर हम अलग अलग कार्यक्रम 50 कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी बहुत कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आगे और एनुअल फंक्शन है फरवरी में, मगर अभी हमारे बहुत से लोग बोलते हैं इतना कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चा पढ़ाई कैसा पढ़ेगा। मगर बच्चा पढ़ाई भी हो रहे हैं और ड्राइंग में भी हो रहे हैं और हर एक खेल में भी हो रहे हैं। हर एक यानी कुछ बच्चे कमी नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई में भी आगे है। और अभी हमको प्राइज मिला है, भिवंडी में फर्स्ट आया है। यानी वो शिक्षण अधिकारी ने आपको विकास का नाम दिया। अभी विकास स्कूल का नाम ऐसा है, वो वास्तुक का ट्रांसपोर्ट के बारे में कैसा होना चाहिए, कैसे ट्रैफिक हो रहा है, क्या है, वो सब बनाया गया। वो बच्चा के फर्स्ट आया एकदम, हमारे दोनों बच्चे एकदम फर्स्ट आया, पूरा विकास स्कूल ही फर्स्ट आया है। और हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी बच्चे को आगे जा रहे हैं वो लोग। और अभी हमको हैदराबाद से गोल्डन मेडल मिला है और सिल्वर मेडल मिला है। यानी बाहर का भी खेल के आ रहे हैं बच्चे लोग कराटे में। और कबड्डी में भी हमारा अच्छा खेल हुआ, योगा भी हुआ, रंगोली भी हुआ और ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ। और हमारे बहुत से कार्यक्रम में आगे है हमारे बच्चा, पढ़ाई में भी आगे कर रहे हैं। और अभी हमको बच्चे लोग ने एक जीत के लाया है, 1 नंबर लाया अपने को स्कूल का। ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारा स्कूल ऐसे आगे बढ़े और हमारे बच्चे आगे जा रहे। यही बहुत धन्यवाद। Hello and good morning everyone. I am Ansari Sufia, assistant teacher of Vikas English Medium School. Firstly, I want to thank Telugu Samaj Shikshan Sanstha for giving me this opportunity to participate in inter-school competition, and it was held by Chacha Nehru School at Taluka level, and there was 50 plus schools who had to participate in this competition, and we came to know about many knowledge, and my students performed really very well, and I want to thank my students for doing such an amazing job. So we had
Our topic was transportation and innovation. So what we had innovated swing bridge that was the major problem of waterways. We had the idea came from because the ships was unable to go from the bridge. So we had made a swing bridge through which the ships can go through easily. So that was our main motto, to show the swing bridge importance in our life, and this was also main thing. So I want to thank everyone and thank you. My name is Utkarsh Arvind. My name is Soni Aditi Arvind. I am studying in 7th standard. Hello and good morning, respected teachers and sirs. First of all, heartily welcome to our presentation side. So starting with our topic, which is you can guess through our model, that is transportation and innovation. The model itself says the transportation technology uses vehicles infrastructures like railway, waterway, airway and roadway. It helps and support to traveling, shipping material and products throughout the world. So firstly we moving our project. Firstly we have rotating bridge. Wait sir, let I see construction. It has its primary structure support a vertical rotating pin and supporting near to its center because bridge rotates and swings. The bridge rotates approximately 90 degree in 1/4 turn. तो यह हमारा रोटेटिंग ब्रिज है. हम नॉर्मल ब्रिज भी बना सकते थे, लेकिन नॉर्मल ब्रिज में बड़ी जहाज एक से दूसरी तरफ नहीं जा सकती, इसलिए हमने रोटेटिंग ब्रिज बनाई जिससे बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी जहाज एक से दूसरी तरफ आसानी से जा सकती है. The main intention or aim to make this bridge is safe, reduce traffic, safety purpose, improve navigation and expand trade by opening upper reaches of river to large ships. Next we have shown other ways of transportation like waterways, roadways and railways. The railways made large impact on delivery, shipment and traveling purpose, and it is running Since year back and prior, we have waterway in 18th century. It helps and works much more in transportation. ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इको फ्रेंडली है. इसमें ना ही हमने प्लास्टिक, थर्माकोल जैसी चीज़ें यूज़ की है. और ये एयरवे से आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कुछ कंटेनर एक से दूसरी जगह भेज सकते हैं. और रेलवे से आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, जैसे कि अपने गांव, शहर, आपको जहाँ पे भी जाना हो. और so this is how project and model works. We hope you enjoy with us and came to know about our presentation. Finally, thank you for listening and giving your precious time and having your eyes on this project. Thank you. thank you. Everyone, myself Vanga Srinath Raju and he is Sav Vishnu Kumar. We have made this model name is rain detector, and which is can detect rain, and it is a eco-friendly model which we didn't have any used plastic or thermocol in this project, and it can detect rain by through this machine, and it is useful for farmers and industries like that. In farming and irrigation system, we can stop. Irrigation means that if we use more water, that farm can get destroyed. Therefore, this machine can help farmers in the night times of rainy season, and it is also useful in industries because industries like chemical industries, textile industries have got this machine to get safety measures before the rain is started, and it is useful in the fields of any agriculture or industries, etc. And it is also useful in Rajasthan also because Rajasthan didn't got any rain in the rainy season because it has a desert area. And now you see some materials like blade battery switches which can be used in this topic. In this project we can see how the rain is detected. Like this model, many countries are used like Japan, China, because in this country technology are more advancement. But India is a developing country, so India has a used to try in various fields.
like agriculture and various industries, automobile industries. For example, in Gujarat, a GCC, Gujarat Chamber of commerce industry had cost 4 to 5,000 crore loss due to rent, because in this company the main product is cotton, or cotton get wetted due to the rain. Okay, I will show you how it works. First of all, I am putting a drop on this machine. You can see how it works, and you can see the sound is coming like an alarm, and we have fitted a LED light inside the home, and it can get information of rain to the person who have buy this or hold this, and it is very useful today's time, and it is also used in Asian countries because Asian countries have more rainfall due to middle latitudinal region. Therefore, it is useful in the region of Middle East Asia. Thank you.